देखिए एक और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, टॉर्क। टॉर्क टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल placed inside an electric field। देखिए मैं जो बोल रहा हूं आप देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है, राइट को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव को इनवर्ड। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। मैं आपको बोला था उसका मैग्नीट्यूड ई है, डायरेक्शन ई है, इसलिए वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रहेगा, उसका चार्ज है क्यू, तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा। कितना पड़ेगा, एफ इजिकल टू क्यू ई। एफ इजिकल टू क्यू ई पड़ेगा। और किधर पड़ेगा ना, ई जिधर फोर्स भी उधर, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, और ई जिधर फोर्स उल्टा, तो चार्ज इज नेगेटिव। अभी मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल। अभी मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल में रख रहा हूं, डाइपोल रखा। डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, ये माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू होगा, और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। ये डिस्टेंस का हम थ्योरी डेरिवेशन में 2m नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रहा है, एक डाइपोल रहेगा। एक सिंगल चार्ज रहेगा तो इसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, एक डाइपोल रहेगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 पड़ेगा, फोर्स कुछ नहीं पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक टॉर्क पड़ेगा, टॉर्क पड़ेगा, टाउ, ये टाउ का सिंबल, टॉर्क का सिंबल टाउ। कितना पड़ेगा, याद रखिए, पीई साइन थीटा। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका वैल्यू है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन है यहां नेगेटिव से पॉजिटिव। इधर मैं बताया था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी थीटा है, पी और ई के बीच में एंगल, पी और ई, पी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्ट एंगल, ठीक है। मैं क्या बताया आपको, एक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा उसके ऊपर नेट फोर्स कुछ नहीं पड़ता है। कितना पड़ता है, 0। और एक टॉर्क पड़ता है, उसका एक्सप्रेशन है ये पीई साइन थीटा। आप याद रख लीजिए प्रॉब्लम करने के लिए। मैं अभी आपको डेरिवेशन करूंगा। टॉर्क पड़ेगा मतलब ये डाइपोल घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं जाएगा पर ये घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, या कैसे कैसे घूमेगा मैं बताऊंगा, कितने कैसे ये टॉर्क निकला मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी देखिए, तो अभी देखिए आप, मैं टॉर्क के बारे में कुछ जनरल आइडिया मैं बताऊं। टॉर्क, उसका सिंबल है टाउ, ऐसे ऐसे टाउ। टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क का मतलब है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे फोर्स पड़ेगा तो एक बॉडी का लीनियर मोशन होगा, एक लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। वैसे टॉर्क पड़ेगा तो एक बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा। ये फैन के ऊपर एक टॉर्क पड़ रहा है, इसीलिए फैन रोटेशनल मोशन कर रहा है, घूम रहा है। तो लीनियर मोशन का एजेंट कौन है, एजेंट है फोर्स। एजेंट यानी कि कौन लीनियर मोशन करने के लिए जरूरी है, यानी कि फोर्स।
वैसे रोटेशनल मोशन का एजेंट कौन है? टॉर्क। कौन रोटेशनल मोशन करता है? टॉर्क करता है। और टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का यूनिट क्या है? यूनिट क्या है टॉर्क का? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस है यूनिट है मीटर। तो टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, पर टॉर्क को न्यूटन मीटर में ही हम प्रकाश करते हैं, ओनली न्यूटन मीटर, जूल नहीं कहेंगे। तो देखिए अभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट को इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव जो ऐसे है। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्या है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट, -q तो +q। अभी देखिए ये इसके बारे में सोचेंगे। ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज किसके अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा। किधर पड़ेगा? इधर। फोर्स भी उधर। कितना? फिजिकल टू क्यू। क्यू मतलब इसका चार्ज, ठीक है, क्यू। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है, ई। और ये है दूसरा चार्ज पर इसका चार्ज है -q, यानी कि नेगेटिव। तो इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा। कितना पड़ेगा? फिजिकल टू क्यू। कहां पड़ेगा? इधर। फोर्स उल्टा, ऐसे उल्टा पड़ेगा। कितना? क्यू। इधर, ई राइट को है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स उसका उल्टा। जब चार्ज होगा नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए ये इधर फोर्स पड़ रहा है क्यूई और इधर फोर्स पड़ रहा है क्यूई। देखिए फोर्स और क्यूई, तो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 0। तो नेट फोर्स कितना है? एफ नेट में बोल रहा हूं 0। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एनी पोजिशन का, चाहे डाइपोल ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, डाइपोल के ऊपर टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 पड़ता है और एक टॉर्क पड़ता है, क्योंकि ये फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। दोनों फोर्स कैसे पड़ेंगे? क्यूई 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0, ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। और इधर क्यूई, देखिए ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये फोर्स का लाइन नहीं है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। दोनों का फोर्स लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ऐसे 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 टॉर्क पड़ेगा, घूमेगा, ये डाइपोल घूमेगा ऐसे ऐसे। क्यों? उसके ऊपर टॉर्क पड़ता है। तो देखिए ये 12 है। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होगा। थीटा क्या? डाइपोल मोमेंट जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का एंगल, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा। देखिए ये 2l इधर थीटा, ये डिस्टेंस क्या होगा? 2l cos थीटा। 2l इधर थीटा, जिधर थीटा उधर cos कंपोनेंट, और ये कितना होगा? ये परपेंडिकुलर, क्या होगा? 2l sin थीटा। ये डिस्टेंस आई एम टेलिंग यू डिस्टेंस। 12 इधर थीटा, इधर थीटा उधर cos कंपोनेंट, और cos से साथ परपेंडिकुलर होगा sin कंपोनेंट, 12 sin थीटा। अभी दो फोर्स ऐसे पड़ रहे हैं, देखिए ऐसे एक फोर्स पड़ रहा है, उसका वैल्यू है क्यूई, और ऐसे एक फोर्स पड़ रहा है ऐसे, उसका वैल्यू है ऑल्सो क्यूई। और उन दोनों के बीच में ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे कर दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, ये इतना है, कितना? 12 sin थीटा। तो ये दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट पड़ रहा है, इक्वल है, क्यूई अपोजिट है, ये जिधर ये उल्टा, पर एक लाइन में पड़ नहीं रहे हैं,
इसलिए इसके ऊपर क्या पड़ेगा, एक टॉर्क पड़ेगा, ये घूमेगा। देखिए तो घूमेगा। वी नो दैट टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, टॉर्क का मतलब क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब ये आइदर ऑफ द फोर्स, क्यूई ये चाहेगा ये चाहे, जो फोर्स एक्टिव फोर्स है, इट इंप्लाइज टॉर्क कितना पड़ेगा, फोर्स कितना क्यूई, और फोर्स के साथ कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतना कितना 12 sin थीटा। इट इंप्लाइज टाउ इज इक्वल Q12 मैं अलग लिख रहा हूं, E sin थीटा। Q12 क्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज -q + q डाइपोल, और डिस्टेंस उनके बीच में 12, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस q इंटू 12, तो q इंटू 12 होता है p, तो टाउ इक्वल ये हो गया p, ये हो गया e, ये हो गया sin थीटा। ये है एक्सप्रेशन। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा, उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा, कितना पड़ेगा फिजिकल क्यूई, और एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहेगा, उसके ऊपर टोटल फोर्स कुछ नहीं पड़ेगा, 0 पड़ेगा, और एक टॉर्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा PE sin थीटा। इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। देखिए P और E के बीच में एंगल यही है थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में इधर दिखाई, वेक्टर फॉर्म में देखिए PE sin थीटा, A B sin थीटा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको बोलेंगे P वेक्टर क्रॉस E है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है P क्रॉस E। इसको E क्रॉस P नहीं लिखिएगा, P क्रॉस E, आप मन का TPE, तो उसका सेंस P क्रॉस E मतलब P से इधर ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो हम जाने कि whenever an electric dipole is placed inside an electric field, it experiences 0 electric force, but a torque whose expression is tau is equal to P sin theta और tau vector is equal to P cross E। हेडिंग कीजिए टॉर्क एक्टिंग, ये हेडिंग कीजिए पॉज करके, टॉर्क एक्टिंग on a dipole placed inside an electric field। अभी ये फिगर बनाइए, अभी ये फिगर बनाइए, ये फिगर, और कुछ मत लिखिए, ये फिगर बनाइए, पॉज करके ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, इधर क्यू भी लिखेंगे, ये फिगर बनाइए, ये 12 लिखिए, ये थीटा, ये 12 cos थीटा, 12 sin थीटा, ये QE, इधर QE, ये नेगेटिव चार्ज -q है, ये प्लस q चार्ज डाइपोल है, डाइपोल में नेगेटिव से पॉजिटिव, ये है P वेक्टर, करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर। अच्छा, अभी उसके साइड में ये फिगर बनाइए, उसके साइड में ये फिगर बनाइए, ये वाला फिगर, ये वाला, इधर QE, इधर QE, बीच में डिस्टेंस है 12 sin थीटा। अच्छा लिखिए, वी नो दैट, यहां से यहां लिखिए, यहां से यहां, फिर ये, यहां से वी नो दैट से यहां, फिर ये, पॉज करके लिख दीजिए। अभी नीचे लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे स्टेटमेंट क्या है लिखिए, सो व्हेनेवर
So whenever an electric dipole is placed inside an electric field यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर वक्त सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा it experiences zero electric force, but it experiences a torque, TORQUE, comma, whose expression मतलब फॉर्मूला, expression is tau vector is equal to P vector cross E vector. Tau vector is equal to P vector cross E vector. ये बॉक्स के अंदर रखिए, इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर होगा। इसके ऊपर वेक्टर नहीं देंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसको E क्रॉस P लिखिएगा तो जीरो हो जाएगा। It implies, देखिए, it implies tau, इसका मैग्नीट्यूड है PE sin थीटा। लिखिए हो यार, नीचे लिखिए हो यार, P क्या है? P इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। साइड में लिखिए, ये वाला साइड में लिखिए, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, either of the charge, in product of either of the charge in the distance between two charges, Q into 12 by 2QL। E नीचे लिखिए, E is नीचे E इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, E is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नीचे लिखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन P vector and E vector, ऐसे P vector and E vector, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज, ये रफ वर्क बनाइए, रफ वर्क लिखिए राइट हैंड साइड में, रफ वर्क टॉर्क के बारे में, टॉर्क का सिंबल है टाउ, ऐसे टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोशन का एजेंट है, माने कौन करता है फोर्स। रोटेशनल मोशन का एजेंट है टॉर्क, उसका यूनिट है फोर्स इनटू डिस्टेंस इन न्यूटन टू मीटर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा, कितना? QE। एक डाइपोल यानी कि -Q, तो ये +Q। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना पड़ेगा? 0। QE और क्या पड़ेगा? टॉर्क पड़ेगा, कितना? PE sin थीटा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।